तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं। आप लोगों को हमने कहा था कि 1 से 10 क्वेश्चन बना करके घर से ले आइएगा, जिसमें आपने 10वां क्वेश्चन पूछा। अभी हमने कहा कि 20 तक बनाइए, उसमें 3 क्वेश्चन आ गए, 11, 12, 19, 20। यानी कि अभी आप लोगों ने हमसे एक्सरसाइज से 5 क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। कितना क्वेश्चन पूछा है? 5। तो चलिए पांचों क्वेश्चन को देखा जाए। क्या जी? चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यही इसी में क्या है। 10 पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है, वह संख्या क्या है? मैथ बढ़िया से पढ़ने का चीज है। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या के 3/8 और 2/3 भाग का योग उसके 1/4 भाग से 57 अधिक है, उस संख्या के अंकों का अंतर। सबसे पहले 10वां क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। क्या जी? 10वां क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम ऐसे कि किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है, वह संख्या क्या है? संख्या x है। संख्या कितना है मेरे भाई? x। संख्या को हम x मान लेते हैं। संख्या को कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए ध्यान से समझते हैं। हम लोग एक्सरसाइज का, मैथ में एक्सरसाइज जो चल रहा है उसका हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संख्या तो x मान ही लेंगे। फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं एक बार। संख्या x है। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या का 4/11, किसी संख्या का 4/11, संख्या x है तो x का 4/11 जैसे कहेगा वैसे बनाएंगे। ठीक है? संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है। कौन संख्या से? x से 49 कम है। समझ में आ गया बात है? अब इसी को हल कर देना है। कैसे हल होगा? तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x/11 हो जाएगा, बराबर x माइनस 49 हो जाएगा। 49 को ही पट्टी ले आइए, इस सबको वो साइड ले जाइए, तो बाबू रे आपका आ जाएगा x घटाओ 4x/11 आई हो जाएगा प्लस 49। कोई दिक्कत? और ये लघुत्तम हो जाएगा 11। 11 में 1 से गुना करेंगे, 11x घटाओ 4x, अब बराबर क्या हो जाएगा? 49 होगा। और 11 में से 4 गया 7x, अब बराबर 49 में 11 से गुना करेंगे तो 49 गुना 11, इसलिए x बराबर 49 गुना 11/7, 7 49, 11 7 77। 77 कहीं विकल्प में दिया हुआ है? 77 विकल्प में नहीं हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि 10 के 5वां आंसर होना चाहिए। 10 का 5वां आंसर ऑप्शन में होना चाहिए। 10 का 5वां है, हो गया। आप देख सकते हैं। आ गया समझ में आप लोगों को? कहता है किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है, तो संख्या क्या होगा? आसानी से समझ में आ गया। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे हम, फिर से क्वेश्चन देखेंगे और फिर से बारीकी से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग पूछ रहे हैं 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि किसी संख्या के, फिर से वही बात आ गया, किसी संख्या के 3/8 और 2/3 भाग का योग उसके 1/4 भाग से 57 अधिक है। 57 अधिक है, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या? तो पहले संख्या मानना ना पड़ेगा। तो संख्या हम मान लेते हैं भैया मोरे x। ये लिख दीजिएगा कि मान लिए हैं। क्या कर लिए हैं? मान लिए हैं। कहता है कि इस संख्या का 3/8, तो संख्या का 3/8 क्या हो जाएगा? 3x/8। इसका जोड़ कहता है कि 2/3, तो 2x/3 बराबर होगा इसी संख्या के 1/4 भाग से, 1/4 भाग से कितना अधिक है? 57 अधिक है, प्लस 57। आप देखे, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे हमने आंसर दिया। अब इस बात को समझिए और इसको हल कीजिए बढ़िया से। तो देखिए इसको इधर ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 की 24, 18 की 24, 3 तिहाई 9, 3 8 24, 8 दूनी 16 x बराबर x/4 प्लस 57। कोई बात नहीं है, अगला में कर देंगे। 16 9 25 x/24
आई इसको घींच घाच के इधर ले आइए तो 1/4, इधर कितना बच जाएगा 57, और 24 4 का लघुत्तम 24, तो ये हो जाएगा 25 से 1 से घटाओ 4 छक्के 24, 6 में 1 से गुना करेंगे 6 1 से लघुत्तम तो आता ही होगा ना, बराबर 57। अब ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, देखिए ध्यान से, और 25 में से 16 गया 19, x/24 बराबर 57, इसलिए x बराबर 57 गुना 24/19 होगा ना, 19 दिया 57, 24 दिया 72। हमको क्या कहता है, उन संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या में तो 2 गो अंक है 7 और 2, इसका अंतर कहता है मैंने घटाइए, क्या कहता है घटाइए, तो अंकों का जो अंतर होगा, अंकों का अंतर, तो अंक है इसमें 7 और 2, तो 7 - 2 बराबर 5, आंसर होगा 5, आंसर होगा 5 है। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया बात। ये भी कुछ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी को आंसर मान लीजिएगा और आंसर हो जाएगा, मिल ही नहीं रहा है। नहीं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, कहता है कि जो संख्या आपका आया उस संख्या कोई अंक से बना होगा, उनका अंतर बनाइए, तो संख्या बना था 7 और 2 से, इसका अंतर निकाले तो 5 आ गया, 5 आंसर होगा यार, ठीक है ना। तो ये क्या था क्वेश्चन 11। अब क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे 12, क्वेश्चन नंबर 12। 12 मेरे भाई क्या कहता है, किसी 2 अंकों की एक संख्या का, किसी 2 अंकों की एक संख्या का 9/10 भाग उस संख्या के 7/9 भाग से 11 अधिक है, उस संख्या के अंकों का गुणनफल, जैसे उसमें अंतर था इसमें अंकों का गुणनफल। तो चलिए सबसे पहले संख्या मान लिया जाए, पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, संख्या बराबर x मान लेते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है कि सब की गड़बड़ा रहे हैं आप लोग, मैथ समझ में आ रहा है ना सबको। अब कहता है पढ़िए ध्यान से, 12 में किसी 2 अंकों की एक संख्या का 9/10 भाग, तो इसका 9/10 कितना हो जाएगा, x का 9/10 बराबर, कहता है कि उस संख्या के 7/9 x का 7/9 इससे 11 अधिक है, यानी कि +11। आ रहा समझ में। और देख लीजिए 9 में 1 से गुना करेंगे 9x, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, 9x/10 बराबर 7x/9 +11, इसको इधर उठा करके इधर लेके आइए, तो 9x/10 घटाओ 7x/9 इधर रख दीजिए 11। तो अब देखिए 10 9 का लघुत्तम 90, 10 9 90, 9 9 81x, और 9 10 के 90, 10 7 70x बराबर 11, और 1 8 में से 7 गया 1, 11x/90 बराबर 11, 11 से 11 खत्म, इसलिए x बराबर 90, x बराबर कितना हो जाएगा 90। हमको x का मान नहीं निकालना है, संख्या का मान नहीं निकालना है। कहता है क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, उस संख्या के अंकों का गुणनफल, ये जो संख्या आया ना तो उसका गुणनफल, तो देखिए ध्यान से, अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल यानी कि 9 में 0 से गुना कर दीजिए बराबर 0, 0 आंसर आएगा। आगे समझ में क्या आंसर आएगा 0। आपको तो आप तो x का मान निकालिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन है ये नहीं हो कहिएगा कि आ नहीं रहा, आप x का मान नहीं निकालना भैया। कहता है कि ये दोनों जो संख्या अंकवा से जो बना है उखनी दोनों के गुना करेंगे तो क्या होगा, तो दोनों के गुना करेंगे तो 0 होगा, कितना हो जाएगा 0, 0 में कौनों से गुना कीजिए 0 हो जाएगा, हो गया। तो आप बना लिए 10, आप बना लिए 11, अब बना लीजिए 12, अब हम लोग बनाते हैं 19 और 20, यही ना दुगो बच गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ध्यान से पढ़िए। 19 क्वेश्चन कहता है कि पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं में, क्वेश्चन देखे ना, पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं में से प्रत्येक के 3/4 भाग का, ले प्रत्येक के 3/4 भाग का, पहली संख्या मान लिए x, दूसरी संख्या मान लिए y, तीसरी को मान लिए z, पहिलका का 3/4 जोड़ दूसरका का 3/4 जोड़ तीसरका का
3/4 सब के जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद 3/4 है, हाँ, जोड़ने के बाद 39 हो जाए। कितना हो जाए? 39। उन संख्याओं का योग क्या है? तो देखिए संख्या तो XYZ माने हैं, तो अब देखिए ये ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए। 3/4 एकड़ों में, 3/4 एकड़ों में, 3/4 एकड़ों में है, तो 3/4 को कर लेते हैं कॉमन, तो इसमें बच जाएगा x, इसमें बच जाएगा y, इसमें बच जाएगा z, इधर है कितना? 39 है। तो इसलिए x जोड़ y जोड़ z बराबर क्या हो जाएगा? 39। 4 इधर नीचे में तो कर दो ऊपर है, ऊपर है तो कर दो नीचे। 13 तिया 39, 13 चौका 52। तीनों संख्या के जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 52। आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बबुआ? बबुआ समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है मैथ बनाने में? तो 19 क्लियर हो गया, खत्म कहानी, ठीक हो गया। चलिए अब आ जाइए, हो गया ना? सर एक मिनट, थोड़ा सा ये कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया था क्या? 19 हो गया। 20 में देख लेते, 20 देख लेते, 20 देख लेते। 20 क्या कहता है मेरे भाई? ध्यान से समझ। 20 कहता है कि दो संख्याएं 7:15 के अनुपात में है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए जो हम बोल रहे हैं, 7:15 के अनुपात में है। बाबू देखो क्वेश्चन, यदि वे एक दूसरे से 128 कम है तो बड़ी संख्या, तो बड़ी तो 15x होगा ना। एक संख्या ले लीजिए 15x, 7:15 है तो एक हो गया 7, एक हो गया 7x, और दूसर का हो गया कितना? 15x। इन दोनों का जो अंतर होगा वह कितना होगा? 128 ना, कम है जी 128। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 128। x बराबर 128/8, 16। कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। एक समान कितना आ गया? 16। हमको कहता बड़ी संख्या, हमको कहता बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या, अरे ऐसे हूं आंध्रों के पता कि 7:15 में 15 एक साथ बड़ा है, तो 15x, 15x से पर 16 कर दीजिए। 15 गुना 16, 15 दहा के 150, 15 छक्का 90, 0 9 5 14, 1 1 2 240। 20 के देखिए 3 आंसर दिया हुआ होगा, 20 का आंसर हो जाएगा। 20 में जैसे ही आप मिलाइएगा तो 20 का आंसर आपका 3 आ जाएगा। आ गया? हो गया, क्लियर हो गया? हो गया, समझ में आ गया? भैया आप हिसाब पूछिए, चुटकी में बनाएंगे, चुटकी में, चुटकी में, चुटकी बजा दिए, हो गया मैथ, है कि नहीं? हम मैथ लेकर के पढ़ा हुआ नहीं रहेंगे, जल्दी से सोल्व किया। आप जितना जल्दी पूछिएगा उतना जल्दी सोल्व करेंगे। क्लियर हो गया? आपने एक्सरसाइज से पूछा था 10 11 12 19 20, 10 11 12 19 20, सोल्व कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।